Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर के साथ। आज के इस वीडियो में हम आप लोग लाए हैं क्लास 12 के लिए इंग्लिश फर्स्ट बुक पोएट्री। हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, तो पोएट्री का आज हम लोग 5वां पार्ट डिस्कस करेंगे। 5वां पार्ट, चौथा पार्ट जो है हम लोग डिस्कस नहीं किए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं चौथा पार्ट, तो हम लोग उसको अपलोड वीडियो कर देंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण पार्ट है उसी को हम अपलोड कर दे रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं उसको अपलोड करना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एक बात है, अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत ही मज़ेदार होगा किसी भी चीज़ के लिए, बोर्ड के लिए खासकर, तो बोर्ड के लिए बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो ये दिया है पोएट्री का 5वां पार्ट है, ये 5वां पार्ट है पोएट्री का। पार्ट का नाम दिया अलाइनमेंट और लेखक का नाम दिया पीबी शैली। पार्ट का नाम है अलाइनमेंट और लेखक का क्या नाम है? पीबी शैली लेखक का नाम है। तो चलिए पहले इसका हम लोग सारांश बता दे रहे हैं। सारांश क्या दिया गया है? जैसे कि एक व्यक्ति रहता है, वह क्या करता है, मतलब वो अंतिम स्थिति में रहता है, मरने के कगार पर रहता है, तो वही कांपता हुआ रहता है। और उस समय मरने के कगार में आप लोग जानते हैं, अगर ठंडी ज़्यादा पड़ गई तभी जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनके लिए हानिकारक होगा, ज़्यादा गर्मी हो गई तब भी हानिकारक होगा, ज़्यादा बारिश हो गई तब भी हानिकारक होगा। तो वही बूढ़ा व्यक्ति जो है वो अपने दुख दर्द को बताता है, अपने दुर्बलता को जाहिर करता है। कैसे जाहिर करता है हम इस वीडियो में उसके माध्यम से देख लेंगे। वह यह कहना चाहता है बूढ़ा व्यक्ति कि हम लोग जब बूढ़े हो जाते हैं, जब भी कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, तो अगर कोई हवा का झोंका ठंडा भरा है तभी उसको नुकसान पहुंचाता है, या ज़्यादा गर्मी हुआ है तब भी नुकसान पहुंचाता है। तो गर्मी कोई भी मौसम हो बूढ़े व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता है, यही बताना चाहता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को बता देते हैं अब यहाँ पे पैराग्राफ लाइन बाय लाइन करके। तो पहला पैराग्राफ दिया है, ओ वर्ल्ड्स, ओ लाइफ, ओ टाइम, on whose last step I climb, traveling at that where I had stood before. When will return the glory of your prime? No more, oh, never more. मतलब इसका देख लीजिए, हम लोग का पहला पैराग्राफ खत्म हो चुका है। पहला पैराग्राफ देख लीजिए, यहाँ तक पहला पैराग्राफ है। पहला पैराग्राफ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पहला पैराग्राफ यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए इसका पहला पैराग्राफ डिस्कस कर चुके हैं, तो कुछ इसका जो मीनिंग है हम आपको बताते चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग को अलाइनमेंट का मतलब बता देते हैं। अलाइनमेंट मतलब होता है दुख। पाठ का जो नाम दिया अलाइनमेंट, इसका मतलब होता है दुख, दुख भरा या दुख, या महान दुख भी इसे कह सकते हैं। आगे दिया ओ वर्ल्ड, ओ वर्ल्ड मीन्स ओ संसार। फिर उसके आगे देख लीजिए, आगे दिया ओ लाइफ मतलब ओ जीवन, ओ टाइम ओ समय। ओ मिस हो जाएगा हे समय, हे संसार, हे जीवन, यह हो जाएगा। इसमें हुज दिया है, ये हुज का होता है जिसका या जिसके। और लास्ट स्टेप मिस होता है अंतिम चरण। क्लाइम मिस आप लोग जानते हैं चढ़ा हुआ। ट्रेवलिंग जो यहाँ पे दिया है इसका मतलब कांपना। ट्रेवलिंग मिस कांपना। आगे इसमें दिया आई क्लाइम मिस होता है चढ़ा हुआ, उसका पहले जो दिया क्लाइम मिस चढ़ा हुआ। स्टूड मिस खड़ा रहना, जैसे उस अवस्था पे पहुंचना। आगे दिया बिफोर मिस पहले आप लोग जानते होंगे। रिटर्न मिस क्या होता है? वापस या वापसी। एक बात और यहाँ पे ग्लोरी दिया है। ग्लोरी का मतलब होता है शानदार या शान या वैभव या सुंदरता। प्राइम मिस होता है सबसे अच्छा या उसका हिस्सा। ओ मोर, नो मोर, ओह मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है। आगे दिया नेवर मोर, कभी नहीं ऐसा होता है। तो चलिए हम लोग इसका हिंदी बताते हैं। आप लोग इसका मीनिंग आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। तो चलिए हम लोग इसका हिंदी स्टार्ट करते हैं। दिया है ओ वर्ल्ड्स, ओ लाइफ, ओ टाइम मतलब हे संसार, हे जीवन, हे समय। ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, जिनकी अंतिम सीढ़ियों में या अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हुआ हूँ।
मतलब अपने जीवन के अंतिम सीढ़ियों पर चढ़ा हुआ हूँ। ट्रेवलिंग्स एट डेट वेयर, जहाँ मैं पहले खड़ा हुआ था, इसमें दिया पूरा पढ़ लीजिएगा। ट्रेवलिंग एट डेट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, तो हम लोग इसका उल्टा पढ़ेंगे, पहले इधर से पढ़ेंगे। बिफोर मीन्स पहले, आई हैड स्टूड जहाँ मैं पहले खड़ा हुआ था, क्या हुआ था, वहाँ पर मैं काँप रहा हूँ। मतलब यहाँ से पहले इसको इधर पढ़ लेंगे, आई हैड स्टूड बिफोर, तो जहाँ मैं पहले खड़ा हुआ था, वेयर वहाँ, ट्रेवलिंग एट डेट मैं वहाँ पे पहले काँप रहा हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। When will return the glory of your prime? When will return the glory of your prime? तुम्हारी युवावस्था की वैभव कब लौटेगी? मतलब वो अपने आप को कहते हैं कि हमारी युवा अवस्था फिर कब आएगी। मतलब हमारी युवा अवस्था जो पिछली अवस्था थी, या हम लोग जब क्या थे, यंग थे, तो वह अवस्था हमारी या जवानी का समय कब आएगा। प्राइमिस होता है जवानी, या जवानी का समय या युवा अवस्था का समय कब आएगा, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आगे दिया है नो मोर। नो मोर मीन्स कभी नहीं, ओह ओ मीन्स ओह, और नेवर मोर मतलब कभी नहीं। कभी नहीं आएगा तो कभी नहीं आएगा। फिर एक बार देख लीजिए, पूरा डीपली बता दे रहे हैं। दिया ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, जिनकी मैं अंतिम अवस्था पे चढ़ गया हूँ, मतलब मैं अपने मरने की अवस्था पे चढ़ गया हूँ। द ट्रेवलिंग एट डेट वेयर आई स्टूड बिफोर, आई हैड स्टूड बिफोर, पहले मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, पहले मैं खड़ा हूँ वहाँ। ट्रेवलिंग एट डेट, जहाँ मैं काँप रहा हूँ, मैं उस अवस्था पर खड़ा हूँ जहाँ मैं काँप रहा हूँ। When will return the glory of your prime? हमारी जो लेखक है वो कह रहे हैं हमारी जवानी की अवस्था फिर कब वापस आएगी, या हमारी जवानी की वैभव कब वापस आएगा, या हमारे जवानी का टाइम कब, या हमारे यंग होने का समय कब आएगा। तो नो मोर ओह नेवर मोर, कभी नहीं ओह कभी नहीं, मतलब वह अवस्था कभी नहीं वापस लौटेगी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को पहला जो इसमें पार्ट दिया गया है, पहला स्टेंजा जो दिया गया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग दूसरे स्टेंजा स्टार्ट करते हैं। दूसरे स्टेंजा में क्या दिया, आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर्स एंड विंटर्स हॉर, मूव माई फैंट हार्ट विथ ग्रीफ बट विथ डिलाइट, नो मोर ओह नेवर मोर। तो चलिए पहले हम इसका मीनिंग एक एक करके देख लेते हैं। तो दिया टेकन फ्लाइट, टेकन फ्लाइट मतलब क्या होता है, उड़ गया या चला गया है। फिर आगे दिया इसमें फ्रेश, फ्रेश में से आप लोग सुंदर जानते हैं। स्प्रिंग्स, स्प्रिंग में से होता है ऋतु, ऋतु समर में से होता है गर्मी, विंटर में से होता है जाड़ा। हॉर, हॉर में से क्या होता है, बर्फ़ या सफ़ेद जो बर्फ़ गिरता है उसका होता है। यहाँ पे हॉर दिया सफ़ेद बर्फ से रिलेटेड है। आगे दिया मूव माई फैंट, मूव मीन्स क्या होता है, हलचल पैदा कर देने वाला, मेरे सिहरन जो होता है ना, सिहरन, सिहरन पैदा कर देने वाला। फैंट मीन्स होता है कमज़ोर, इसमें जो फैंट दिया ये कमज़ोर, इसका मीनिंग होता है। आगे दिया ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स क्या होता है, दुख। डिलाइट मीन्स होता है प्रसन्न, डिलाइट मीन्स होता है प्रसन्न। नीचे तो आप लोग को भी ऊपर बताया गया। तो चलिए हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं, बताते हैं इसका अर्थ क्या होगा। दिया है आउट ऑफ द डे एंड नाइट, दिन और रात में से, आउट ऑफ द डे एंड नाइट दिन और रात में से निकल कर मेरी एक खुशी उड़ जा चुकी है। मतलब दिन और रात में कोई खुशी नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति कहता है अब दिन हो या रात कोई परवाह नहीं है, हमारी खुशी तो उड़ गई है। जैसे बूढ़े व्यक्ति रहते हैं वो दिन हो या रात वो हमेशा जगे रहते हैं, वही उसमें दिन हो या रात कभी उनके बारे में खुशी निकल चुकी है। सॉरी, दिन और रात से आज जॉय हैज टेकन फ्लाइट, मतलब खुशी निकल चुकी है, या खुशी इनसे क्या छीन ली गई है। आगे दिया फ्रेश स्प्रिंग
मतलब क्या हो जाएगा, फ्रेश स्प्रिंग नई वसंत ऋतु मतलब ताज़ी वसंत ऋतु, एंड और समर ग्रीष्म मतलब गर्मी का ऋतु, एंड और विंटर हॉर्स मतलब बर्फीली ठंडी का मौसम, बर्फीली ठंडी का मौसम। मूव माई फैंट हॉट विथ ग्रीफ, मेरे हृदय में दुखी भरा या कमज़ोर भरे हृदय में हलचल मचा देती है, विथ ग्रीफ दुखी से। देखिए यहाँ से, मूव माई फैंट हॉट विथ ग्रीफ, माई फैंट हॉट मेरे कमज़ोर हृदय में, मूव मीन्स हलचल मचा देती है, विथ ग्रीफ दुखी भरा। तो जब ये मौसम आते हैं तो उस समय क्या होता है कि मेरे हृदय में क्या होता है, एक हलचल सी दुखी भरा हलचल मच जाता है। बट लेकिन विथ डिलाइट, बट लेकिन विथ डिलाइट, या मेरे हृदय में सिहरन भी पैदा कर देता है, किंतु प्रसन्नता से नहीं सिहरता। बट विथ डिलाइट, लेकिन खुशी से नहीं सिहरता है। जैसे जो उनके अंदर जो डर आता है वो खुशी का नहीं होता है, किसका होता है, दुख का डर होता है। तो आगे देखिए क्या दिया, नो मोर ओह नेवर मोर, मतलब क्या हो जाएगा, कभी नहीं ओह कभी नहीं, मतलब कभी नहीं ओह बिल्कुल नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता। एक बार और देख लीजिए, आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, मतलब दिन और रात से उनकी खुशी छीन ली गई है। दिन और या रात उससे मतलब नहीं, उनकी सब खुशी छीन ली गई है। आगे दे फ्रेश स्प्रिंग मतलब ताज़ी वसंत ऋतु, एंड समर गर्मी का मौसम, एंड विंटर जाड़े का, हॉर मिस होता है बर्फीला जाड़ा का मौसम। मूव माई फैंट हॉट विथ ग्रीफ, मेरे हृदय को, मेरे कमज़ोर हृदय को हलचल मचा देती है, कैसा, दुखी भरा। बट लेकिन विथ डिलाइट, तब भी मैं, बट लेकिन विथ डिलाइट खुशी का हलचल नहीं मचता है। नो मोर कभी नहीं ओह नो नेवर मोर ओह कभी नहीं। चलिए यही हम लोग का आज वीडियो हम इसको अपलोड कर चुके हैं, पूरा आप लोग को समझ में आ चुका होगा क्या होगा क्या नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विथ मिस सर को, एंड प्रेस द अपर बेल आइकन, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। with